हेलो हमारे प्यारे साथियों, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। आज हम लोग का जनजाति से 14th नंबर क्लास है। इससे पहले मैं बता दूं, आज ही ज्योग्राफी का जो है झारखंड ज्योग्राफी की क्लास नंबर 2 अपलोड कर दिया गया है। और भौतिक विभाजन, झारखंड का भौतिक विभाजन पूरा का पूरा मैप में बताया गया। पूरा बोर्ड पे आपको मैप बना करके एक एक पार्ट क्लियर किया गया है, जैसे कि पाट का क्षेत्र, रांची का पठार, ये सब जितने भी हैं, जैसे हजारीबाग पठार, राजमहल के उच्च भूमि, उसके बाद आपका चाईबासा का मैदान, आपका कोल्हान की पहाड़ी, उसके बाद दामोदर घाटी, यानी सारी चीज़ें बहुत मैप में ही सारी कुछ क्लियर किया गया है। इसलिए आप उस क्लास को मिस मत कीजिए, उसके देखिए। बहुत ही आपको दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आप उसे देख लिए तो। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे साथ जुड़िए। आप विश्वास कीजिए, झारखंड तो पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, बाकी जीएस का भी टॉपिक हमेशा लाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज बंजारा जनजाति के बारे में। ये जो जनजाति है बंजारा, ये घुमक्कड़ जनजाति बोला जाता है। एक तरह से हम बात कहें तो झारखंड में हर जगह ये क्या होता है, घूम घूम करके अपना जो जीवन यापन है उसको चलाते रहता है, यानी कि एक तरह से ये घुमक्कड़ जनजाति है। कौन? तो बंजारा का हम बात कर रहे हैं। ये घुमक्कड़ जनजाति है। इसकी यदि जनसंख्या का बात करें तो ये 2011 का जनगणना जब हुआ था 2011 का, तो बहुत ही कम पाया गया, यानी कि 487, मात्र 487। इसका यदि मुख्य निवास का बात करें ना तो कहाँ पे है? संथाल परगना। संथाल परगना यानी कि राजमहल वाला क्षेत्र। ठीक है, राजमहल वाला क्षेत्र किसको बोलते हैं? तो जैसे यदि हम बात करें तो ये जैसे कि ये हो गया, ये झारखंड है, तो ये जो है आपका ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे क्या है, इसका बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। कौन? ये बंजारा लोग। ठीक है, इसका एक तरह से देखें तो सकेंद्रन स्थल पाया जाता है कि निवास स्थल एक तरह से इसका माना जाए तो कहाँ पे है? ये आपका संथाल परगना में है। ठीक है, यानी कि राजमहल, दुमका भी उसी में आता है। तो ये वाला भाग हो गया। यदि हम बात करें 1956 की प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के टाइम में क्या हुआ था? तो अनुसूचित जनजाति में इसको शामिल किया गया था। अनुसूचित जनजाति में इसको कब शामिल किया? 1956 में। ठीक है, और अपनी भाषा को ये क्या बोलता है पता है? लंबाडी। लंबाडी, ये यानी कि ये जो बातें करता है ना उसको लंबाडी बोलता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि ये क्या करता है, मतलब ट्रेन व्रेन में आप लोग देखे होंगे, जब सफर करते होंगे तो ये सब क्या करता है, तरह तरह का जो वाद्य यंत्र है उसको बजाता है, ये गीत गाता है और भिक्षाटन का काम भी करता है। ट्रेन में जो सफर किए होंगे आप लोग जरूर देखे होंगे कि ये क्या करता है, गीत गाता है और भिक्षाटन का काम करता है। और इसके पास ये वाद्य यंत्र होता है, उसको जैसे ढोलक वोलक होता है, तो ये सब बजा करके और भिक्षाटन का काम करता है। यदि हम बंजारा में बात करें तो ये 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। हम इसको जो है इसलिए ऐसे लाए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और बहुत ही कम वर्ड में। कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 35 वर्ड होगा जो आपको याद रखना है बंजारा जनजाति में। ठीक है, ये कोई बुक में आपको नहीं मिलने वाला है इतना छोटा। ठीक है, एक बुक में आप देख लीजिए उठा करके, इतना सारा चीज नहीं मिलेगा एक बुक में। ठीक है, तो हम इसलिए ऐसा सजा करके आपके सामने रखें ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ये बंजारा जो है 4 वर्गों में विभाजित है। ठीक है, कौन कौन सा? तो चौहान हो गया, पवार हो गया, राठौर हो गया और युरवा हो गया। यानी चौहान, पवार, राठौर, युरवा। चौहान, पवार, राठौर, युरवा, ये 4 वर्गों में विभाजित है। कौन? बंजारा जनजाति। ठीक है, उसके बाद यदि हम गोत्र की बात करें तो इसमें कोई गोत्र नहीं है। किस जनजाति में हम लोग पढ़े थे कि गोत्र की व्यवस्था नहीं है? तो बेगा जनजाति में हम लोग पढ़े थे कि इसमें गोत्र की व्यवस्था नहीं है। किसमें? बेगा जनजाति में। और एक हम लोग पढ़ रहे हैं बंजारा जनजाति, इसमें भी कोई गोत्र नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ लोग जो है बंजारा में, कुछ लोग जो हैं, कुछ बंजारा जो होते हैं ना, वो अपने आप को कश्यप गोत्र का बताते हैं। क्या? कश्यप गोत्र का बताते हैं।
हम बात करें और ये जो कश्यप गोत्र का बताते हैं, ये अपना उपाधि जो है राय की उपाधि धारण करता है। ठीक है, बहुबधूमूल्य यानी हम विवाह का बात करें, यदि हम विवाह का बात करें, क्या विवाह का यदि हम बात करें तो इसमें क्या क्या प्रथाएं हैं, तो कन्या पक्ष से, क्या कन्या पक्ष से वर पक्ष को क्या दिया जाता है, कुछ जैसे बैल हो गया और नगद में 140 रुपए देने की प्रथा है। आप अन्य जनजाति में क्या पढ़े थे कि ये जो है वर पक्ष से वधु पक्ष को दिया जाता था वधु मूल्य के तौर पे, लेकिन यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, तो कन्या पक्ष से दिया जाता है वर पक्ष को क्या दिया जाता है भाई, तो बैल दिया जाता है और नगद में 140 रुपए दिया जाता है, यानी बैल या तो 140 रुपए नगद दिया जाता है किसको भाई, तो ये कन्या पक्ष से दिया जाता है वर पक्ष को। यदि हम वधु मूल्य का बात करें, क्या वधु मूल्य का भी इसमें प्रधान की वधु मूल्य भी कुछ दिया जाता है जिसको हम हर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्जा। बंजारा जनजाति में वधु मूल्य भी दिया जाता है जिसको हम हर्जा का रिवाज बोलते हैं, यानी हर्जा ही बोलते हैं। यदि हम विवाह में बात करें तो विधवा विवाह का प्रचलन है। क्या चीज, विधवा विवाह का प्रचलन है। यदि हम वाद्य यंत्र का बात करें तो नरसिंह, हम जैसे अभी बताया था कि आप यदि ट्रेन में सफर किए होंगे तो तरह तरह का वाद्य यंत्र इसके पास, बंजारा लोगों के पास होता है, जैसे नरसिंह यानी कि ठपरा, चिंकारा, ढोल, ये सब इसका क्या है, वाद्य यंत्र है। क्या है, वाद्य यंत्र है। उसके बाद हम नगद की बात करें, वधु मूल्य में जो है ना, वधु मूल्य जो दिया जाता है जिसको हम हर्जा बोलते हैं, उसमें क्या है, तो नगद के एवं समान के रूप में दिया जाता है। वधु मूल्य क्या है, तो नगद दिया जाता है कुछ, तो समान के रूप में कुछ दिया जाता है। यदि हम बंजारा जनजाति की बात करें तो ये वीर पुरुष मानता है किसको, आल्हा उदल। आल्हा उदल के बारे में हम लोग हिस्ट्री में भी थोड़ी सी 1-2 लाइन हम लोग को पढ़ने का मिलता है, लेकिन आप यदि चाहें तो गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। आल्हा उदल बहुत ही वीर पुरुष थे और उनका जो युद्ध भी हुआ था पृथ्वीराज चौहान से। ये जो उदल है ये मारा जाते हैं पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। ठीक है, ये उदल जो है ना ये मारा जाते हैं पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। ठीक है, आल्हा और उदल, तो आल्हा मतलब ये जो है बहुत ही वीर पुरुष होते हैं, आल्हा और उदल दोनों भाई होते हैं। ठीक है, बोला जाता है कि पृथ्वीराज चौहान छुप करके ही वार करके और उदल को मारे थे। ठीक है, तो आल्हा और उदल को वीर पुरुष माना जाता है और इनके लोक कथा प्रचलित है, यानी कि आल्हा उदल का जो लोक कथा है ना वो प्रचलित है। यदि हम बात करें बंजारा में तो अनेक गीतों में पृथ्वीराज, यानी कि इनके गीतों में, बंजारा के लोगों के गीतों में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान का जिक्र होता है। ठीक है, यानी उल्लेख होता है किसका, तो पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख होता है। ठीक है, यदि हम बात करें बंजारा लोगों तो ये संगीत का प्रेमी होता है। ये संगीत आप देखें ना, हम जैसे कि बात किए ये ट्रेन में तो किसी घर घर पे भी जा करके भिक्षाटन का काम करता है, तो क्या करता है कि गीत उत गाता है। आप देखे हुए कुछ वाद्य यंत्र के साथ आपके घर के पास आकर के और कुछ गीत गा करके और भिक्षाटन का काम करते हैं कौन, बंजारा लोग। तो ये जो है संगीत के प्रेमी होते हैं कौन, बंजारा लोग संगीत के प्रेमी होते हैं और साथ में भिक्षाटन का काम करते हैं। चलिए कुछ और चीजें हम लोग देखते हैं, जैसे इसका हम बात करें प्राचीन लोक नृत्य का, तो दंड खेलना, यानी कि इसका जो नृत्य है वो क्या है। आपको से क्वेश्चन यही रहेगा कि बंजारा लोगों का जो प्रचलित नृत्य है यानी कि नाच वो क्या है, तो दंड खेलना है। क्या है, दंड खेलना। यदि हम बंजारा में देवी की बात करेंगे, मतलब सबका एक सर्वोच्च देवता, सर्वोच्च देवी तो होता ही है ना, हर जनजाति में आप पढ़े भी होंगे। तो इसमें क्या है, बंजारा लोगों में एक बंजारा देवी होती है। कौन, बंजारा देवी होती है जो बंजारा लोगों का आराध्य होती है। क्या होती है, आराध्य देवी के रूप में माना जाता है किसको, बंजारा देवी। इसका जो उपासना का स्थल होता है ये कहाँ होता है, जंगल में होता है। याद रखिएगा बंजारा देवी बंजारा लोगों का आराध्य है,
जिसका जंगल में क्या होता है, उपासना का स्थल होता है, यानी कि यहीं पे जा करके उपासना किया जाता है। ठीक है, इसको पहचान कैसे करते हैं, तो पत्थरों पर, यानी पत्थर पे क्या हुआ, सिंदूर घिस दिया जाता है। ठीक है, सांकेतिक स्थल के रूप में। और ये जो होता है बंजारा देवी का एक स्थल होता है। ठीक है, पूजा करने का स्थल, वो कहाँ होता है, जंगलों में होता है। हम आराध्य देव का बात करें यदि, इसमें आराध्य देव भी होते हैं किसमें, बंजारा में, जिसको शिव भैया बोला जाता है। यदि हम बंजारा की और बात करें तो संचालक नायक होता है। क्या, आराध्य देव कौन हो गए, तो शिव भैया। इसके आराध्य देवी कौन हो गए बंजारा लोगों का, तो वो हो गए बंजारा देवी। बहुत ही सिंपल है, जिसका निवास स्थान कहाँ होता है, जंगल में होता है। सांकेतिक स्थल क्या होता है, तो पत्थरों पे सिंदूर घिसा जाता है। बस यही तो है, और कुछ नहीं है। आराध्य देव शिव भैया। अब हम देखते हैं सामुदायिक परिषद होता है। ये क्या होता है, सामुदायिक इसका परिषद होता है। जिस तरह से पंचायत का व्यवस्था होता है उसी तरह से इसमें सामुदायिक परिषद होता है। ठीक है, जिसका संचालक कौन होता है, तो नायक होता है। कौन होता है, इसका संचालक नायक होता है, जो समाज के लोगों द्वारा चुना जाता है। नायक जो होता है, यानी कि एक हो गया सामुदायिक परिषद, उसका जो प्रधान होगा वो कौन होगा, नायक होगा। मतलब मुखिया जो होगा वो नायक होगा। वो किसके द्वारा चुना जाएगा, तो समाज में जितने भी लोग हैं उसके द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, वर्तमान में जो है इनके द्वारा, यानी बंजारों के द्वारा जो है वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में जो है बंजारा सेवक संघ का गठन किया गया है। यानी वर्तमान का बात करें तो एक संघ का गठन किया गया है बंजारा लोगों के द्वारा, बंजारा सेवक संघ का गठन किया गया है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा बंजारा इस तरह से कंप्लीट होता है। एक बार और थोड़ा सा जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, जिससे बंजारा घुमक्कड़ जनजाति है। घुमक्कड़ जनजाति है, जनसंख्या 2011 में देखें तो 487, 0.01। इसका संकेंद्र निवास स्थल संथाल परगना, अन्य राजमहल और दुमका। ठीक है, अधिनियम 1956 में क्या हुआ, तो अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। इसका भाषा का बात करें तो लंबाडी भाषा बोला जाता है। ये जो अपना बोली चाली है उसको लंबाडी बोलते हैं। बंजारा जो है 4 भागों में विभाजित है। कौन सा, चौहान, पवार, राठौर, यानी उर्वा। ये अपने आप को क्या, चौहान और राठौर से अपना नाता जोड़ता है। ठीक है, चौहान, पवार, राठौर, उर्वा। ठीक है, 4 भागों में विभाजित है। इसमें क्या है, गोत्र नहीं है, लेकिन कुछ लोग अपने आप को कश्यप गोत्र का मानते हैं, कश्यप गोत्र का। और अब उपाधि क्या लेते हैं, राय का उपाधि। ठीक है, उसके बाद हम विवाह का यदि बात करते हैं तो कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है अन्य जनजाति से अलग। ठीक है, इसमें क्या दिया जाता है, तो बैल या तो नगद में 140 रुपए, ठीक है, लड़का को दिया जाता है। वधु मूल्य का बात करें तो हर्जा का रिवाज है, हर्जा का रिवाज है। ठीक है, और हर्जा का रिवाज जो है इसमें नगद एवं समान के रूप में दिया जाता है। वधु मूल्य नगद एवं समान के रूप में। वाद्य यंत्र का यदि हम बात करें तो नरसिंह, ठपरा, चिंकारा, ढोल है। ठीक है, यदि हम वाद्य यंत्र हो गया तो आल्हा उदल को क्या, वीर पुरुष माना जाता है बंजारा लोगों के द्वारा। ठीक है, आल्हा उदल जो है लोक कथा में प्रचलित है, यानी कि इसकी एक लोक कथा भी है, गीतों में मिल जाता है इसका उदाहरण। ठीक है, और गीतों में किसका उदाहरण मिलता है, इनके गीतों में तो पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये संगीत प्रेमी होता है और भिक्षाटन का काम करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं ट्रेन आ तो फिर घर पे आप लोग देखे भी होंगे, पहले आता था भिक्षाटन करने। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये क्या होता है, प्रचलित लोक नृत्य इसका जो होता है, यानी कि ये जो नृत्य करता वो कौन सा नृत्य होता है, दंड खेलना नृत्य होता है। यदि हम देवी का बात करें, आराध्य देवी का बात करें तो बंजारा देवी हो गए, आराध्य होते हैं। और इसका उपासना स्थल कहाँ होता है, तो जंगल में होता है। क्या इसका पहचान क्या है, तो सिंदूर पत्थरों में घिसा जाता है सांकेतिक स्थल के रूप में। यदि हम बात करें आराध्य देवता तो वो हो गया शिव भैया। संचालक इसका बात करें तो नायक कहा जाता है, किसका, सामुदायिक परिषद का संचालक का बात करें तो वो नायक हो गए। और जो क्या करते हैं, समाज के लोगों द्वारा चुनाव होता है इसका। ठीक है, किसका, नायक का। यदि हम बात करें
वर्तमान में इनके द्वारा जो है बंजारा सेवक संघ का गठन किया गया है। चलिए आशा करते हैं आपको ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ गई। यदि आ गई तो आप प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, जितना हो सके आप जोड़ने का कोशिश कीजिए। क्यों किसी का 2000-2500 रुपया लग जाए, झारखंड में कंप्लीट करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। चलिए यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।